नमस्ते बच्चों। आज अपन मॉडल पेपर सेकंड को करेंगे। तो देखो बेटा, जैसे मैंने पहले आपको फर्स्ट नंबर का मॉडल पेपर बताया था, उसी का ही संजीव का ये सेकंड मॉडल पेपर है। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन इसमें अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि रेखांकित पदे प्रयुक्त उपसर्ग क अस्ति। तो देखो यहाँ पर निगूढ़ो, जब यहाँ पर नी दिखाई दे रहा है वो ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो बेटा, इसमें दो आंसर दिए गए, एक तो नी और एक है निर। तो आपको यहाँ पर नी गूढ़ो दिखाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नी ही आंसर हो जाएगा। और देखो, अधोलिखित पदेषु ल्यप प्रत्यय युक्तम पदम किमस्ति। ल्यप प्रत्यय से युक्त कौन सा प्रत्यय होना चाहिए? तो देखो, आने तुम, नित्वा, आनीय, नेय। तो देखो बेटा, आनीय जो यहाँ पर शब्द है, अब नी धातु दी गई है तो आ उपसर्ग यहाँ भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है अपन को? तुमुन प्रत्यय, नी उपसर्ग, आ। देखो यहाँ पर आ उपसर्ग लगा हुआ है, पीछे ल्य प्रत्यय का हमेशा क्या शेष रहता है? यह शेष रहता है। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आनीय। उसी प्रकार से नूनम एतस्याम गुहाया रात्रौ जीव आगच्छति। निश्चित ही यहाँ पर रात्रि में कोई इस गुफा में कोई आता होगा। तो यहाँ पर अवयव पद किम अस्ति। अवयव पद आपको देखिए, अवयव पद कौन सा होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था पहले वाली वीडियो में, जो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो नूनम जो शब्द है यहाँ पर वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नूनम, नूनम का मतलब होता है निश्चित ही। अब फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, परम तौ भ्राता वार्ता में शृणोति अस्मिन वाक्य सर्वनाम पदम किम अस्ति। यहाँ पर सर्वनाम पद आपको चुन करके लिखना है। तो सर्वनाम पद वही होते हैं, स, तौ, ते। तो यहाँ पर जो तव बना हुआ है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा परम तौ भ्राता वार्ता में शृणोति। परंतु तुमने भाई की बात को सुना। परम मतलब परंतु। अब यहाँ पर अगर परम शब्द है तो वो क्या हो गया है? अवयव हो गया है। किंतु यहाँ पर पूछा सर्वनाम पद है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तौ। अब देखो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसन। ये अपने लेसन में से है। तो प्राचीन इतिहास में कौन स्वतंत्र थी? तो सप्तभगिनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर है विज्ञान आंगणे का प्रसिद्धा। तो साइना, लक्ष्मी, उषा, कल्पना। तो विज्ञान के कार्य में कौन प्रसिद्ध है? तो देखो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। सॉरी, कल्पना चावला नहीं, कल्पना जो नाम दिया गया है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा सदैव पुरतो निदेहि चरणम पाठ्य प्रस्तुत पाठस्य लेखक अस्ति। तो जैसे मैंने पहले भी आपको लेसन का बताया था कि कोई भी लेसन का आपको पूछ सकते हैं, सभी लेसन के राइटर आप एक बार देख लेना। तो सदैव पुरतो निदेहि चरणम का राइट आंसर आपका हो जाएगा श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इनके लेखक हैं। फिर है मार्गे किम दृष्ट्वा बाला परस्परम वार्तालाप कुर्वन्ति। मार्ग में किसको देख करके बाल बच्चे परस्परम एक दूसरे से बात करते हैं? किसको देख करके? तो हमने जो चैप्टर पढ़ा था उसमें अवकर भांडरम अर्थात कचरे पात्र को देख करके बच्चे बात करते हैं। फिर है कोष्टक प्रदत्तेषु उचितम विभक्तिम चित्वा रिक्ति स्थानानि पूर्यत। तो यहाँ पर हमें देखो अभितः, ये शब्द आपने पहले भी पढ़ा था। तो जब भी कभी अभितः शब्द दिखाई देगा, कौन सा? अभितः शब्द। तो देखो गृहस्य या गृहम, अभितः शब्द के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? द्वितीय विभक्ति का। तो हम ये वाला गृहम शब्द प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार गंगा प्रभवती, गंगा निकलती है, प्रभवती मतलब उत्पन्न होती। तो जहाँ से भी उत्पन्न होती है वहाँ पर भी हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो देखो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमालया। ठीक है, आगे देखो 10 नंबर का क्वेश्चन, संधि विच्छेद। तो भवंती अपेया। तो यहाँ पर आपके बन जाएगा, देखिए भवंत्य, इस तरह से शब्द बनेगा भवंत्य पेया, इस तरह से शब्द आपका बन जाएगा भवंत्य पेया। क्योंकि यहाँ पर ई है ना, ये ई की मात्रा, तो वो किस में चेंज हो जाएगी? य में। और यहाँ पर आपके हो जाएगी यण संधि। भोजनांते, भोजन प्लस अंते। देखिए भोजनांते, भोजन प्लस अंते, ये ईजी होगा आपका, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। ठीक है, तो भोजनांते दीर्घ संधि हो जाएगी, पहले वाले में यण संधि है। फिर है आपके विशेष्य विशेषण को आपको उचित मेलनम
कुरुत। तो देखो कांचित शब्द जो यहाँ पर दिया गया है कांचित, तो इसका आंसर क्या करोगे आप? कांचित का कांचित शांति, कुछ शांति। इसके बाद ख पे देखो स्वच्छानि गृहाणि, स्वच्छ कैसे हमें घर कैसे रखने चाहिए? गृहाणि। ये देखिए इसको मैच कर देती हूँ। फिर है पिहिते, पिहिते अवकर अवकरण डोले। फिर है महती क्षति, महान हानि होती है किसकी? वातावरण की। उसी चैप्टर से है ये, अपने वातावरण वाला पर्यावरण का जो चैप्टर था। तो किंचित शांति, कुछ शांति, स्वच्छानि गृहाणि, स्वच्छ घर रहने चाहिए, कुछ शांति हमें नदी के किनारे मिलेगी, और महती क्षति, महान क्षति को प्राप्त होते हैं। पिहिते अहकर अवकरण डाले, अर्थात यहाँ पर आपका अर्थ हो रहा है कचरे पात्र में कचरे को डाला जाए। उचित क्रियापदानि मंजूषात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। वयम शिक्षिता अपि अशिक्षित इव। तो देखो बेटा हमें यहाँ पर संति, आचराम, करोषि, विदेही जो शब्द दिए गए हैं उससे हमको यहाँ पर फिल करना है। तो वयम शिक्षिता, हम सब, वयम का अर्थ है आपको पता भी है, हम सब शिक्षित होकर के भी अशिक्षित आचरणम करोमि। तो वैसा हम क्या कर रहे हैं? अशिक्षित के समान आचरण कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कर देंगे आचरम, ठीक है, आचराम, अर्थात हम शिक्षित होकर के भी अशिक्षित का आचरण कर रहे हैं। राष्ट्रीय अनुरक्तिम, राष्ट्रीय अनुरक्तिम, तो राष्ट्र के प्रति हमें क्या रखना चाहिए? अनुरक्ति रखना चाहिए। तो यहाँ पर आ जाएगा विदेही, ठीक है। फिर इसके बाद अस्माकं देशे सप्त केंद्र शासित प्रदेश, अस्माकं अर्थात हमारा देश कैसा है? केंद्र शासित प्रदेश। हमारे देश में ये 7 केंद्र शासित प्रदेश संति है। तो संति के किसके लिए आया? है के लिए, कि हमारे देश में 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे आगे है तुम अपि सायं प्रातः देव स्तुति करोषि, तुम भी सायंकाल को और प्रातः काल को देवी की स्तुति करते हो, मतलब माता की स्तुति करते हो। आगे देखो, तो आपको आ गया होगा ये वाला। देखो फर्स्ट नंबर पे आपके अचारम आएगा, राष्ट्रीय अनुक्ति, विदेही यहाँ पर फिल कर दोगे आप। उसके अलावा संति, अस्माकं देश, केंद्र शासित प्रदेश, और करोषि लास्ट वाले में आ जाएगा। इसी प्रकार सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण साधितानि भवन्ति, सभी कार्य कंप्यूटर के माध्यम से सिद्ध होते हैं। तो आपको सर्वाणि और कार्याणि इन शब्दों में से आपको विशेष्य और विशेषण को चुन करके लिखना है। तो देखो सर्वाणि जो शब्द है वो तो आपके आ जाएगा विशेषण में। देखो ये सर्वाणि जो शब्द है आप किस में लिख दोगे? विशेषण में। और विशेष्य कार्याणि, क्योंकि कार्य आधे हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो जो चेंज होता है वो क्या होता है? विशेषण होता है। एक जैसा हमेशा रहने वाला क्या हो जाता है? विशेष्य। रेखांकित पदानि आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, तेषां स्वामिनः असमर्था सन्ति, उनके स्वामी असमर्थ हैं। तो किसके स्वामी? केशाम, मतलब किस प्रकार के तेषाम के स्थान पर आपको क्या करना होगा? प्रश्न निर्माण के शाम, ठीक है, इस तरह से आपको करना होगा। फिर है तड़ागा संसार सागरा कथ्यन्ते, तालाब को संसार सागर कहा जाता है। तो देखो यहाँ पर तड़ागा जो शब्द है वो किस में दे रखा है? बहुवचन में, रामः रामो रामः। उसी प्रकार से यहाँ पर बना दोगे बहुवचन में के, ठीक है। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन देखो, कोष्टके दत्तानि शब्देषु संज्ञा पदानि चित्वा रिक्ति स्थानानि पूर्यत, नित्य वृद्धोपसेविन वर्धन्ते, चत्वारि पंच षट। तो आपने श्लोक में पढ़ा था कि जो हमेशा वृद्धों की सेवा करता है उसकी क्या चीज़ें बढ़ती है? चत्वारि, ठीक है। इसके अलावा है त्रिषु तुष्टेषु सर्व समाप्यते, जपः तपः कर्म। तो 3 चीज़ों को से संतुष्ट होते हैं। यहाँ क्या आंसर आ जाएगा आपका? तपः, ठीक है। एक मिनट, आंसर कर दोगे आप तप। एतत् विद्यते लक्षणम सुख दुखयो, इस प्रकार के लक्षण सुख दुख में समान होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा समासेन, समान रूप से रहना चाहिए। एतत् विद्यात, इस प्रकार से सुख दुख में हमें क्या रहना चाहिए? सभी प्रकार सुख दुख में समान रूप से व्यवहार करना चाहिए, न ज़्यादा सुखी न ज़्यादा दुखी। दृष्टिपूतम
न्यसेत अर्थात दृष्टिपूतम न्यसेत। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा अब हस्तम, पादम या मुखम। तो देखो यहाँ पर आंसर आपका रहेगा पादम, दृष्टिपूतम पूतम न्यसेत। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर पादम। आगे देखो, मतलब कि यहाँ पर ये अर्थ निकल रहा है दृष्टिपूत, हमें आगे की ओर चरण रखने के लिए, निदेही चरणम वाले चैप्टर से हो सकता है ये क्वेश्चन, तो हमें हमेशा आगे की ओर पैर रखना चाहिए। ठीक है। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखत। प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते। पहले के प्राचीन काल में विद्या को किस प्रकार से ग्रहण किया जाता था? श्रुति परंपराया। तो देखो बेटा इस तरह से श्रुति, एक मिनट, ये देखिए इस तरह से मैं आपको लिखना भी बता रही हूँ, श्रुति परंपरा, श्रुति परंपरा, यह इस तरह से इसका आंसर आपको देना होगा। इसके बाद है यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र किम भवति। ये मैंने आपको टेस्ट वगैरह में भी ले लिया था 2-3 बार क्वेश्चन। यत्र नार्य न पूज्यन्ते तत्र सर्वा कार्य अफला भवन्ति। इसको मैं नहीं लिखूंगी क्योंकि आपको अच्छे से याद होगा ये वाला। यत्र देखो सर्व कार्य, तत्र फिर उसके बाद लिखोगे आप सर्वा कार्य, सर्वा कार्य या क्रिया अफला। ठीक है, अफला संति। ठीक है। फिर है आगे क्वेश्चन देखो, भारत जनता कई परिपूता अस्ति। भारत की जनता किस प्रकार से पवित्र है? तो आध्यात्म सुधा तटीनी स्नानै परिपूता। आध्यात्म रूपी नदी में स्नान करके पवित्र है। आध्यात्म, देखिए मैं लिख के बता देती हूँ ये शब्द आपको, आध्यात्म सुधा तटीनी। ठीक है, इस तरह से बनेगा, कुछ लिख नहीं। हाँ, तो ये देख लो आप आगे, एक मिनट। हाँ, फिर देखो सप्तभगिनी प्रदेशे निवसन्ति। सप्तभगिनी प्रदेश में निवास करते हैं। तो कौन कौन सी जातियां वहां पर निवास करती है? तो आपको पता होगा गारो खासी, आपने सोशल में भी पढ़ा होगा, गारो खासी मीजो। ठीक है, मीजो, इस तरह से यहाँ पर व्यक्ति रहते हैं, जातियां रहती है। आगे देखो घ नंबर का सप्तभगिनी प्रदेश है के निवसन्ति, कौन कौन निवास करता है? मैंने भी आंसर बता दिया। अब है आपके गज परिमाणम क धार्यति। गज के परिमाण को कौन धारण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गजधर। नृणाम संभव है कौ क्लेश सहेते। मनुष्यों को क्लेशों के, मनुष्य के क्लेश को या दुखों को कौन सहन करता है? माता पितरौ। ये चैप्टर देखो माता, और इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर माता पितरौ। यहाँ पर द्वंद्व समास हो रहा है, समास आपके था नहीं तो मैंने पढ़ाया भी नहीं। आगे देखो भवन भवनेत्यादिनी निर्माणाय के कर्त्यन्ते। भवन निर्माण, भवनेत्य अर्थात भवन के निर्माण के लिए कर्त्यन्ते किसको काटा जाता है? तो वृक्षा। किसको काटा जाता है? वृक्षों को। तो भवनेत्य भवन आदि के निर्माण के लिए वृक्षों को काटा जाता है। इयम धरा के स्वर्णवद भाति, अर्थात यह पृथ्वी किसके समान है? स्वर्ण के समान। कैसी है ये? शस्यई। यहाँ पर लिख के बता देती हूँ मैं आपको, शस्यई। देखिए इस तरह से आपको आंसर देना होगा। आगे देखो प्रश्न पत्रात पाठ्य पुस्तकात 2 श्लोक लिखत। तो आप कोई से भी, आपको जो भी पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक याद है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब अपन पढ़ेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन। वो बताता है कि ख स्तंभे को आपको क वाले से मिलाना। अब देखो सदा पर्वणा उत्सवानाम धार्ये, फिर आप जोड़ दोगे इसको। देखो शीतौ, शीतौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। उसके बाद है वने दिग्गजानाम केशरीणाम तटीनामियम वर्तते। अब देखो वने दिग्गजा तटीनामियम वर्तते भूधरा नाम। इसके बाद है चिंतनीया ही विपदाम।
चिंतनीया ही विपदाम, यहाँ होना चाहिए हाँ, अदादेव प्रतिक्रिया। फिर है धान्यामही रूहा येषाम विमुखा यान्ति, अभी बचा हुआ तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट लिखना, पहले इस तरह से देखो, पहले इन सबको लिखना, उसके बाद जो भी इसका सीधा डायरेक्ट आंसर आ रहा है उसको आप सामने लिखना। एग्जामिनर को भी इजी होता है चेक करने में, वो आपको अच्छे से मार्क्स देगा इस वजह से। अब देखो 20 नंबर का क्वेश्चन है, चित्रम दृष्ट्वा मंजूषा पदानि चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु, नदी जलेन, नदी, मधुरम, पर्वतो। देखो ये सीनरी टाइप में पिक्चर है, पूरा अच्छे से देखो आप। तो अस्मिन चित्रे, तो यहाँ पर जो चित्र हमें दिखाई दे रहा है वो किसका है, एक नदी का चित्र है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर अस्मिन चित्रे नदी वहती, इस चित्र में क्या हो रहा है, देखो नदी बह रही है। तो हमने क्या आंसर कर दिया यहाँ पर, नदी बह रही है। नदी निस्सरति, नदी निकलती है, कहाँ से निकलती हुई दिखाई दे रही है, देखो पर्वतात। तो नदी कहाँ से निकल रही है, पर्वतात, तो अपन लिख देंगे नदी पर्वतात निस्सरति। फिर है नद्या जलम भवती, तो नदी का जल कैसा होता है, हमेशा मीठा होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे नद्या जलम मधुरात। फिर है नदी जलेन शस्य सेचन भवती, अर्थात नदी के जल से खेतों को सींचा जाता है, जमीन को सींचा जाता है। ठीक है, इस तरह से हम आगे वाला क्वेश्चन करेंगे। अब देखो मंजूषाया लिखिता नाम शब्दानाम सहाय कथाम लिखत, तो या तो आप फर्स्ट वाला कर लेना जो इजी लगे अगर आपको, और यदि आपको कहानी आती हो तो कहानी कर लेना। देखो बेटा कहानी में क्या होगा, एकस्मिन वने एक व्याघ्र आसीत, एक जंगल में एक कौन रहता था, वृद्ध व्याघ्र रहता था। मैं आपको इसको जल्दी से करवा देती हूँ। फिर इसके बाद है यहाँ पर आ जाएगा वृद्ध। फिर है स एकदा व्याधेन विस्तारित जाले बद्ध अभवत, एक बार वो जाल में बंध गया। स बहु प्रयास, और उसके बहुत प्रयास करने पर भी वह बाहर नहीं आ सका। तो बहु प्रयासम कृतवान, तो इसका आंसर क्या, यहाँ पर क्या कर दोगे आप, सेकंड नंबर पे कृत, देखो ये कृतवान आप कर देना। फिर इसके बाद है किंतु जालात मुक्त ना अभवत, किंतु जाल से वो मुक्त नहीं हो सका। अकस्मात तत्र एक मूषक समागच्छत, तब अचानक से वहां पर एक चूहा आता है। बद्ध व्याघ्र, और बंधे हुए चूहे को, बंधे हुए शेर को देख करके, तो दृष्टवा यहाँ हो जाएगा आपके ये वाला, दृष्टवा देख करके, वह सतम अवदत बोलता है, अहो भवान जाले बद्ध, आप तो जाल में बंधे हुए हो, अहम त्वाम मोचित्वा, मैं तुम्हें छुड़ा सकता हूँ। मोचित्वा का अर्थ होता है छुड़ाना, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। तच्छुत्वा व्याघ्र, तब इस बात को सुनकर के शेर जोर से हंसा। सहट्टहास, जोर से हंसता है, और अवदत अर्थात बोला, अरे त्वम क्षुद्र जीव मम सहाय करिष्यामि, तुम छोटे से जीव मेरी सहायता कैसे करोगे। यदि त्वम माम मोचयसि तहि अहम त्वाम न हनिष्यामि, यदि तुम मुझे छोड़ोगे तो क्या मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मूषक स्वकीय लघुदंतई, अब देखो मूषक कहता है कि मेरे जो ये छोटे छोटे क्या हैं, दांत हैं, स्वकीय अर्थात मेरे जो छोटे छोटे दांत हैं, तज्जालस्य, तो उस जाल को काट दूंगा। व्याघ्र बही कृतवान, और शेर क्या हो जाएगा, बाहर की ओर आ जाएगा। तो मैंने जल्दी से आपकी ये कंप्लीट करवा दी है, इसको और आप अच्छे से देख लेना। फिर है 21 नंबर का क्वेश्चन, अधोलिखित वाक्या नाम घटना क्रमानुसारेण क्रमायोजनम कुरुत। तो देखो ऊपरी, अब ये चैप्टर में से पढ़ने पड़ा है वो वाला है बेटा, ऊपरी तम अवकरम शेप्तुम उद्यताम रोजलीन बाला प्रबोधयंती। अब आपको देखो लेसन अच्छे से याद होना चाहिए, तब आप इसको क्रम से जमाओगे। तो सभी लेसन की चाहो तो एक बार हिंदी पढ़ लेना, या सारे लेसन का रिवीजन एक बार मारो। प्लास्टिकस्य विविध, तो ऊपरी, ऊपर से कोई कचरा फेंकता है। फिर सेकंड नंबर पे प्लास्टिकस्य विविध पक्षानां विचारयुतं पर्यावरण संरक्षणे शून्य पशून्य आदीन रक्षितुं बालाकृतश्च भवन्ति। प्लास्टिक के विविध पक्षों के बारे में विचार करते हैं और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पशु आदि की रक्षा करने के लिए बात करते हैं वो बच्चे। ग्रहे प्रचंड ऊष्माणां मित्राणि एकैक
एकैक कृत्वा गृहं बहिरागच्छत्। घर में भयंकर गर्मी के कारण पीड़ित मित्र एक एक करके घर से बाहर आते हैं। अन्ते बाल जल विहारम कृत्वा प्रसिदंती, और बाद में वो जल विहार के लिए चले जाते हैं। तो ये सबसे लास्ट में होता है, अपन को पता है। तो देखो बेटा, ये जो घ नंबर का है उसको तो अपन सबसे लास्ट में लगाएंगे। ये अपन पढ़ रहे हैं अभी। शाका फलानाम वारणैः सह प्लास्टिक स्यूतामपि खादन्ति, धेनु बालका कदली फलानि भोजयन्ति। फिर सब्जी आदि को प्लास्टिक की थैली के साथ अपन फेंकते हैं तो गाय आदि खा लेती है। वृक्षाणां निरंतर कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन दुखितां बाला नदीतीरं गंतुम प्रवृत्ता भवन्ति। वृक्ष के निरंतर कटने से, गर्मी के बढ़ने से दुखित बच्चे नदी के किनारे जाने का बात करते हैं। बालै सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम यथा स्थानम, और बच्चों के साथ मिलकर के रोजलिन भी मार्ग का कचरा उठाते हैं। ये भी लास्ट में आता है। मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतयति बाला परस्परम विचारयन्ति। मार्ग में इधर उधर कचरे को देख करके बच्चे विचार करते। तो सबसे पहले तो देखो इसमें आ जाएगा आपका क। ये क वाला है नंबर 1। ऊपरी अवकरम, ऊपर से कोई कचरा फेंकता हुआ वो देखते हैं। ठीक है। फिर आपके सेकंड नंबर पे आएगा च वाला, वृक्षाणाम निरंतर कर्तनेन ऊष्मवर्धनेन दुखिता बाला नदी तीरम, गर्मी की वजह से वो कहाँ जाना चाहते हैं, नदी के किनारे पर जाना चाहते हैं। फिर ग नंबर का आपका आएगा, घर से वो गर्मी प्रचंड ऊष्मा के कारण बाहर निकलते हैं। फिर आपके देखो घ घड़ी वाला जो है यहाँ पर अंते वाला, अंत में बच्चे कहाँ चले जाते हैं। रुको एक मिनट, देखो इसमें सबसे ऊपरीतम अवकरम शेप्तुम, तो इसमें आएगा सबसे क वाला ऊपरी। एक मिनट इसको दोबारा देखते हैं। देखो तो यहाँ पर ग्रहे प्रचंड ऊष्माणी सबसे पहले आएगा, घर से बाहर। एक मिनट। घर से बाहर बच्चे बाहर आते हैं, अपन ने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। तो घर से बाहर प्रचंड गर्मी के कारण वो बच्चे बाहर आ जाते। ग वाला नंबर 1 पे आ जाएगा। इसके बाद है वृक्षाणाम। फिर च नंबर का देखो, वृक्षाणाम निरंतर कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन। ठीक है। तो वृक्षों की कटने से बच्चों को गर्मी अधिक लगती है और वो नदी के किनारे जाने का प्रयास करते हैं। फिर फिर आपके आएगा ग वाला, ये देखो मार्गे यत्र तत्र विकीर्ण अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतितम बाला परस्परम विचारयन्ति। मार्ग में वो जहाँ कहीं भी कचरा देखते हैं उन पर्यावरण के बारे में विचार करते हैं। फिर आएगा ऊपरीतम। फिर वो इधर उधर देख करके ऊपर से भी कोई कचरा फेंकने वाले रोजलिन को दिखाते हैं कि देखो रोजलिन वहाँ से भी कोई कचरा फेंक रहा है। फिर उसके बाद बालय सह, बालय बच्चों के साथ में रोजलिन भी उस मार्ग के कचरे को उठा करके फेंकता है। फिर शाक, वो सब विचार करते हैं कि देखो जो कचरा फेंका गया था वो सब्जी फल अपन क्या करते हैं, प्लास्टिक की थैली के साथ ही फेंक देते हैं, तो उससे गाय वगैरह खा करके उनको कोई बीमारी हो जाती। फिर है प्लास्टिकस्य। प्लास्टिक के विविध पक्षों के बारे में विचार करते हैं कि पहले प्लास्टिक की चीज़ें नहीं बनती थी, अब हर चीज़ प्लास्टिक की आती है। तो वो सब उसके बारे में वो विचार करते हैं और निश्चित करते हैं कि हम प्लास्टिक की चीज़ों को कम से कम यूज़ करेंगे। अंते बाला। फिर देखो घ वाला मैंने पहले बताया था। अंते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसिदंती। अंत में बच्चे जल विहार के लिए कहाँ चले जाते हैं, जल विहार के लिए जाकर के प्रसन्न होते हैं। तो ठीक है, ये लेसन के याद होने पर ही आप इसको क्रम से जमा पाओगे, तो वरना कंफ्यूज होते हैं जैसे मैं पहले बता रही थी। ठीक है। अब अपन 22 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं। अधोलिखित द्वयो श्लोकयो भावार्थ हिंदी भाषायाम लिखत। तो मैं आपको हिंदी अर्थ बता देती हूँ। उनके 2 श्लोकों को आपको करना है, 3 आपको दिए गए हैं। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री, नष्टक्रियस्य कुलमर्थम परस्य धर्म, विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। तो देखो लोभी व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है और चुगली करने वाले की मित्रता नष्ट हो जाती है। और जिसका कुलम अर्थ परस्य
धर्म, अर्थात जो व्यक्ति दूसरों के धन पर अपनी निगाह रखता है या दूसरे के धन से जलन करता है, उसका क्या होता है, परिवार नष्ट न हो जाता है। विद्या फलम व्यसनिन, और विद्या का जो व्यसनी होता है या किसी बुरी लत में जो लग जाते हैं, उनको विद्या का फल प्राप्त नहीं होता, उन्हें विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। कृपणस्यम सौख्यम, अर्थात जो कंजूस व्यक्ति होते हैं उनकी मित्रता नष्ट, सौख्यम का अर्थ यहाँ होगा आपके मित्रता, तो मित्रता नष्ट हो जाती है। राज्य प्रमत्त सचिवस्य निराधिपस्य, अर्थात जो ऐसा राज्य है जहाँ के मंत्री, ऐसा राजा जहाँ के मंत्री कैसे हैं, प्रमत्त हैं या मदमस्त रहते हैं, अपने राज्य पे ध्यान नहीं देते हैं, तो ऐसे राजा का राज्य भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब जिस राज्य में चतुर मंत्री ना रहें तो वो राज्य भी नष्ट हो जाता है। इस तरह से आपको इसका हिंदी अर्थ करना होगा। तो लुब्धस्य का मतलब होता है लोभी, पिशुनस्य का अर्थ होता है चुगली करना, कुलम अर्थस्य, और जो व्यक्ति दूसरों के धन पर निगाह रखता है उसका परिवार नष्ट हो जाता है, और विद्या व्यसनी मतलब बुरी लतों में रहने वाले व्यक्ति का विद्या नष्ट हो जाती। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सुख नष्ट हो जाता है। प्रमत्त सचिवस्य, अर्थात जिस राज्य में अभिमानी मंत्री रहते हैं उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। क संजगान कृष्ण, अब देखो ये पहली है, अपने पढ़ा भी था। क शीतल वाहिनी गंगा, केदार पोषण रता, क बलवंतम न बाधते शीतम, तो यहाँ पर ही इसका आंसर निकल रहा है। देखो कंस, क संजगान कृष्ण, कृष्ण ने किसको मारा था, तो देखो कंस आंसर निकल रहा है यहीं पर। देखो ये कंस यहाँ से निकल रहा क और स, तो इसी में इसके आंसर छुपे हुए हैं। फिर आगे है का शीतल वाहिनी गंगा, कहाँ पर शीतल गंगा बहती है, तो का और शी, काशी के अंदर शीतल गंगा बहती है। केदार पोषण रता, अर्थात किसके द्वारा पोषण किया जाता है, तो केदार अर्थात पत्नी, अपने पति के द्वारा पत्नी की रक्षा की जाती है। तो यहाँ पर अर्थात अर्थ हो जाएगा केदार, केदार का अर्थ क्या होता है, पति के द्वारा अपनी पत्नी की रक्षा की जाती है। यह कह सकते हैं कि एक राजा के द्वारा राज्य की रक्षा की जाती, दोनों अर्थ यहाँ पर निकलेंगे। कम बलवंतम न बाधते शीतम, कौन बलवान है सर्दी में, तो जिसके पास क्या है, कंबल। देखिए ये अर्थ निकल रहा है यहाँ पर कंबल, ठीक है। इस तरह से हिंदी अर्थ आपको करना होगा। आगे है अपना वने दिग्गजनानां तथा केसरेणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां शिखिना शुकाना पिकाना धरये शीतौ राजते भारत स्वर्णभूमि। वने दिग्गजनानां, जंगल में दिग्गज बड़े बड़े हाथी, शेर, चीता, तटीनीमय अर्थात क्या, तटीनी का अर्थ होता है नदी, नदियां बहती है। भूधराणाम पृथ्वी पर, शिखिनी, शिखिना का अर्थ होता है यहाँ पर मोर, शुक का अर्थ होता है तोता, पिक का अर्थ होता है कोयल। तो जिस जंगल में बड़े बड़े हाथी, शेर, नदियां, भूधराणाम पृथ्वी को धारण करने वाले कौन, पर्वत आदि वहाँ पर, और शिखी मयूर, तोता, कोयल आदि जहाँ पर रहते हैं या सुशोभित होते हैं, ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। ऐसी भारत की स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। अब बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता या कंटकेव न कंटकम, इसका कथा का सार आपको शॉर्ट में लिखना है। तो देखो इस कथा का सार आप जितना शॉर्ट में यहाँ पर लाइन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर 24 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निर्देशानुसार पदानि स्वीकृत्य धेनु महत्व विषयोपरि निबंधनम लेखनम वाक्यानि रचयतु। तो मैं तो बार बार आपको फिर भी यही बोलूँगी कि अगर आपको अच्छे से ऐसे बनाना आता है तो आप बनाओ, वरना जो ये एप्लीकेशन दी गई है ना बेटा, इसको ही फिल करना सीखो, क्योंकि एक चीज़ पे फोकस रखोगे तो आपका दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और वैसे अगर आप सोचोगे दोनों करें, ये दोनों को तैयार कर लेते हैं, तो दोनों में आपको दोनों ही आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एप्लीकेशन पर ध्यान दो। फिर भी मैं आपको 5 सेंटेंस बता देती हूँ। तो देखो, धेनु अस्माकम मातृव्रत रक्षा करोति, इस तरह से हम बना सकते हैं सेंटेंस, या फिर आप बना लेना, मैं आपको ये करवा देती हूँ।
एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि उसको सेंटेंस बनाने में समय भी लगेगा। रिक्त स्थानानि पूरयित्वा प्रार्थना पत्रम लिखत। रिक्त स्थानों की पूर्ति करके हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सबसे पहले उच्च प्राथमिक, इस जगह हम क्या कर देंगे, प्राथमिक। सेवायाम प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कुरुक्षेत्र। फिर है महोदय, विनम्र निवेदन है कि हम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं, अष्टम कक्षा है, तो मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम भगिन्या, मेरी बहन का, देखो विवाह की एप्लीकेशन आई है तो आपको विवाह शब्द दिख गया है यहाँ पर। मम भगिन्या, मेरी बहन की शादी है। अतः अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, यहाँ पर ये आ गया शक्नोमि, तो विद्यालय में आने में असमर्थ हूँ। अतः दिनत्रयस्य अवकाशम स्वीकृत्य, 3 दिन का हम मुझे अवकाश देने की कृपा करें। फिर उसके बाद आपके देखो अनुग्रहन्तु, तो यहाँ पर क्या बचा अब आपके पास, माम अनुग्रहन्तु, मैं अनुग्रहित हूँ। इसके बाद आओ आप, ये आ जाएगा यहाँ पर भवदीय शिष्य, आपका शिष्य, जो भी यहाँ पर नाम दिया गया है अशोक, तो आप अशोक कर देना। डेट दे रखी हो तो डेट, वरना जो भी डेट है आपकी वो डाल दोगे, ठीक है। इस तरह से आपको एप्लीकेशन कर लेना। एप्लीकेशन में बार बार इसलिए फोर्स करती हूँ क्योंकि वो इजी भी रहेगी और आप जल्दी से कर लोगे। फिर है 25 नंबर का क्वेश्चन, अपने पाठ्य पुस्तक में से ही आएगा, लेकिन आपको इसकी हिंदी करना आना चाहिए, तभी आप आंसर दे पाओगे। गजदरा वास्तुकारा आसन, गजदर वास्तुकार है, गजदर एक वास्तुकार था, ठीक है। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। तो कामम अर्थात काम कौन कौन सा, ग्रामीण समाज का हो चाहे नगर समाज का ही, मतलब नगरीय सभ्यता, नगरीय हो चाहे ग्रामीण कार्य हो, तस्य नवनिर्माणस्य, उनके नए निर्माण के लिए, नए कार्यों के लिए, या फिर सुरक्षा प्रबंधस्य, सुरक्षा प्रबंध का दायित्व किसके पास था, गजधर, गजधर निभालयन्ति, गजधर के ऊपर ही था, मतलब गजधर ही उस कार्य को करता था। नगर नियोजनात् नगर निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु आदृतानि आसन्। नगर नियोजन का, या नगर नियोजन मतलब नगर का किसी भी प्रकार का बड़ा कार्य हो या लघु निर्माण, लघु से छोटे कार्य हो या बड़े से बड़े कार्य हो, सर्वाणि कार्याणि एतेषु आदृतानि आसन्, सभी प्रकार के कार्य इसी पर ही आधारित थे। ते योजना नाम प्रस्तुतवन्ति, वो पहले क्या करते थे, योजना को प्रस्तुत करते थे। फिर भाविव्यम, उसको वहाँ पर मतलब वास्तविक रूप में लाया जाता था। आकलयंती, और फिर उसका आकलन किया जाता था कि ये सही बनी है या नहीं बनी, सिर्फ योजना बनाई जाती थी इस तरह से। फिर उसके लिए उपकरणों की व्यवस्था, देखो उपकरण भारान संग्रहणंती, उपकरण आदि की व्यवस्था की जाती थी। प्रतिदाने, और प्रतिदाने ते न तद याच्यन्ते, और प्रतिदान के रूप में वो कुछ भी नहीं मांगते थे। दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्था भवे, ये अर्थात याचनते यद, अर्थात मांगने पर भी वो तेषाम स्वामिनः असमर्था भवे, उनको देने में असमर्थ होते थे। मांगते वो कुछ नहीं थे, उन्हें जो भी दिया जाता था वो ले लेते थे। कार्य समाप्तौ, किंतु कार्य की समाप्ति पर वेतनानि अतिरिच्य, देखो वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्य सम्मान अपि प्रदीयन्ते स्म, उन्हें सम्मान भी दिया जाता था। तो इस लेसन से हमें ये भी बताया गया है कि हम किसी को आर्थिक रूप से तो संतुष्ट करते हैं, लेकिन उन्हें सम्मान भी देना चाहिए। पहले इसी प्रकार से होता था, चाहे ग्रामीण सभ्यता हो चाहे नगरीय सभ्यता हो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम किसी से भी कोई कार्य करवा रहे हैं तो हम उसे सम्मान अवश्य दें, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन देखो, अब इसके क्वेश्चन मैं पढ़ के बता देती हूँ। क्वेश्चन इसमें आए नहीं है, एक मिनट देखते हैं, रुको। क्वेश्चन इसमें है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो एक मिनट में पढ़ के बता देती हूँ आपको, अगर होंगे तो मेरे पास। गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षकम लिखत, तो सबसे पहले गद्यांश को पढ़ करके उचित शीर्षक आपको लिखना है। तो गजधर आपका चैप्टर का नाम है, वो ही कर देंगे। फिर सेकंड नंबर का क्वेश्चन है,
वास्तुकारा के आसन। वास्तुकार कौन थे? तो इसका वास्तुकार कौन था? देखो आंसर में या वास्तुकार के आसन, तो ये रहा आपका आंसर वास्तुकार गजधरा आसन। गजधरा किम आकलयंती स्म। गजधर क्या आकलन करते थे? इसका आंसर आप क्या लिखोगे? गजधर योजना, ये रहा यहाँ पर देखो, एक मिनट, गजधरा योजना या भाविव्यम आकलयंती, योजना को आकलन करते थे, ये लिख रखा देखो, एक मिनट, ये भाविम्यम आकलयंती, योजना प्रस्तुतवंती स्म, और उसको योजना को आकलन करते थे। ठीक है, इसके बाद आपका क्वेश्चन है कार्य समाप्तौ गजधरेभ्य किम प्रदीयते स्म। कार्य की समाप्ति पर गजधर को क्या दिया जाता था? तो ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, वेतनानि अतिरिक्त, ये लिख रखा, वेतन के अतिरिक्त उन्हें सम्मान भी दिया जाता था। तो देखो बेटा, अपनी ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए मॉडल नंबर 2 के। अब आप इसे अच्छे से पढ़ना, और इसी तरह से अगर आपको बुक में से भी कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वो बच्चों को भी शेयर करना। ओके।